हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एसएम नॉलेज वर्ल्ड में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी पाकिस्तान में एक बहुत सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। उसकी इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ गई है, उसकी करेंसी बिल्कुल गिर गई है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है, आसान भाषा में समझे तो महंगाई दर। अब धीरे धीरे समझते हैं पाकिस्तान की ऐसी हालत क्यों हुई। पाकिस्तान में एक तो फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन की पूरी सप्लाई चेन रोक दी है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा जो कि बहुत महंगा पड़ेगा। और तो और रसिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से एलएनजी का पूरा ग्लोबल सप्लाई रुक गया है और इसी वजह से जिन कंपनीज ने पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे थे वो उनका कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के यूरोपियन मार्केट की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एलएनजी बहुत महंगा हो रहा है। पाकिस्तान में यूक्रेन से आने वाला फॉसिल फ्यूल्स भी रुक गया है, जैसे ऑयल, एलएनजी, कोल, जिसकी वजह से पाकिस्तान में लंबे समय तक बिजली कट सकती है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में यूक्रेन से आने वाली स्टील की सप्लाई भी रुक गई है और पाकिस्तान जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता था वो भी रुक गई है, जिससे लोकल इंडस्ट्रीज़ को इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से एक होप मिली थी, लेकिन फिर उसके यहाँ बाहर आ गई, जिससे उन्हें 18 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस हुआ। पाकिस्तान की लगभग 18,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन बर्बाद हो गई, जिससे उनकी खेती बिल्कुल ख़त्म हो गई। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों की गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है। शहबाज शरीफ पिछले 10 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और 2010 से पाकिस्तान का एनुअल ग्रोथ रेट ओनली 4 to 5% है और सिर्फ 2004 और 2005 में 6% हुआ था। इन्फ्लेशन इनके यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, 8% था दिसंबर 2020 में, फिर 12% हुआ दिसंबर 2021 में, फिर 24.5% हुआ दिसंबर 2022 में और 2023 में ये 30% होने जा सकता है। प्याज के भाव पाकिस्तान में 500% से बढ़े हैं, नमक और चावल के 50%, ब्रेड और दूध के 33%, मीट में 80%। पाकिस्तान में सामान की कॉस्ट इसलिए भी बढ़ रही क्योंकि इनके यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फीचर्स नहीं है और किसी भी सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जिससे इनडायरेक्टली इनकी कॉस्ट बढ़ रही है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कल्टीवेटर है मैंगोज़ का, और अभी मैंगोज़ की डिमांड गिर गई है और इसके एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जिससे पाकिस्तानी बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत कम बचा है। इन लोगों पे कर्ज है 274 बिलियन डॉलर का, जो कि इनकी जीडीपी का 79% है, और इनके पास फॉरेन रिजर्व है 10.9 बिलियन डॉलर। इसी वजह से अब कोई भी कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। पाकिस्तान की मदद करने के लिए भी सिर्फ 2 देश है, एक है सऊदी अरेबिया, दूसरा है चाइना। चाइना उसकी मदद करता है सिर्फ और सिर्फ ग्वादर बंदरगाह के लिए। सऊदी अरेबिया उसकी हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि एक सऊदी अरेबिया से वो तेल खरीदता है और उन लोगों के यहाँ से बहुत सारे लेबर सऊदी अरेबिया में काम करने जाते हैं, और इसलिए भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो सऊदी अरेबिया को मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर बनाने में उसको सपोर्ट करे। बट वहाँ से भी इन्हें सिर्फ 9 बिलियन डॉलर की मदद मिली है। इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे क्लाइमेटिक डिजास्टर बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान के 229.65 रुपये की वैल्यू $1 की इक्वल है। पाकिस्तान ने जितना लोन लिया है उसका 1/3 इन्होंने सिर्फ चाइना से लिया है और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 4.2 बिलियन डॉलर लिए हैं। इस साल की जो जीडीपी ग्रोथ है पाकिस्तान की वो एक्सपेक्ट करी जा रही है 4% से भी कम। और एक तो चाइना ने इन लोगों को सीपीएसी के नाम पर बर्बाद कर दिया। यदि आपको नहीं पता सीपीएसी क्या है तो चलो मैं समझाता हूँ आपको। सीपीएसी मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये ग्वादर पोर्ट से जुड़ता है सीधा, जो कि चाइना से ये सड़क आती है। चाइना ने इन लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बगल में लोकल इंडस्ट्रीज़ लगेगी, बहुत पैसा ही पैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। इसमें चाइना की चाल ये थी कि चाइना को पहले इंडियन ओशन की तरफ से अपना सामान लाना पड़ता था और इन लोगों ने अपना कॉस्ट बचाने के लिए सीपीएसी बनाया, जिससे सीधा चाइना से होकर ग्वादर बंदरगाह से अपना पूरा सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इससे पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो गया। इसीलिए कोई ग्लोबल इंडस्ट्री पाकिस्तान में आना नहीं चाहती। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इनके बगल में भारत नाम का शेर बैठा है, जिससे लड़ने के लिए इन्हें अपना मिलिट्री बजट बहुत हाई रखना पड़ता है। 2022 में इनका मिलिट्री बजट 1153 बिलियन रुपीज़ था, ध्यान दीजिएगा, डॉलर नहीं। अभी पाकिस्तान की बिजनेस और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी में से लगभग 50 रिप्रेजेंटेटिव्स ने शहबाज शरीफ को इकोनॉमी इमरजेंसी लगाने के लिए कहा है कि वो श्रीलंका जैसी हालत में ना आ जाए। पाकिस्तान के बिजनेस फोरम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने यह बयान दिया है, पाकिस्तान इज going through a severe economic crisis and unfortunately mainstream political parties have not come up with any effective measures to save the economy. लास्ट ईयर जो पाकिस्तान का इंपोर्ट था वो था 80 बिलियन डॉलर का और जो एक्सपोर्ट था वो ओनली 31 बिलियन डॉलर का था। और इस साल पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस अक्टूबर में, जिसमें इनका और बहुत ज़्यादा खर्चा होगा।
फ्लड्स के कारण इन लोगों का जो एग्रीकल्चर लॉस है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास दो बहुत बड़े नेचुरल रिसोर्सेज है, एक अरेबल लैंड और एक वाटर। पाकिस्तान की जीडीपी का 18.9% एग्रीकल्चर से आता है, जिनमें वीट एंड कॉटन मुख्य है, और मैंगोज़ के ये 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। बट अब सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान की कोई हेल्प नहीं करने वाला। और यदि आपको याद होगा, 1991 में इंडिया के ऊपर भी ऐसी बाधा आई थी, जब हमें अपना सोना IMF के पास गिरवी रखना पड़ा था, जिससे हम कर्ज लाए थे। अब देखते हैं इनकी हेल्प कौन करता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।